सुदर्शन जी में जोरदार तालियों से स्वागत। हमें भी बढ़ाव का अर्थ होता है ऐसी क्रांति जिसके कारण, जिस अशिक्षा के कारण हमारा भी बदले की व्यवस्था करें। तो लगभग 50,000 से ऊपर पिछले 20 वर्षों में हम सरकार की तरफ से कोई नहीं नुमाइंदे आ रहे हैं, ना देख रहे हैं, और यहाँ तक कि ना कोई संस्था आ रहा है। सर क्या वजह है सर, इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? सरकार और सरकार क्या कर रही है वो तो भाई जनता देख रही है, और जनता अपना, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, सब देखिए। और समाज के बच्चों के लिए, वंचित, विशेषकर उपेक्षित और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए इन्होंने ये काम कर शुरुआत किया है। और 20 वर्षों में 50,000 विद्यार्थी निकले हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा ही वह माध्यम हो सकता है जिससे यह प्रदेश, यह देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सके। और दोस्तों, जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, किसी भी शुभ काम की शुरुआत हो गया। दोस्तों कहते हैं चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर और पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। लैंप लाइटनिंग के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ एक शुभारंभ सफलता कार्य। धन्यवाद। करूंगी मंच पर आए और हमारे माननीय अतिथियों के लिए एक स्वागत भाषण प्रस्तुत। जुड़े हुए शिक्षागण एवं बच्चे, आज हमें काफी खुशी हो रही है कि आपका स्वागत करने का मौका मिला है, क्योंकि एजुकेशनल रिसर्च डेवलपमेंट संस्थान ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमेशा करवाते रही है। आगे बढ़ाया जाता है, उनको हर तरह की सुविधा, पोशाक से लेकर, किताब से लेकर। बिहार के लिए एक मिसाल है। इस तरह का अगर सभी लोग सोचने लगे, जो भी समाज सेवी हैं, बड़े लोग हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में कोई बच्चों आज सड़क पर रहने का मौका नहीं मिलेगा। सभी कहीं न कहीं स्कूल और कॉलेज के बनेंगे, उनका जीवन बनेगा। तो निश्चित रूप से इस आंदोलन में हम लोग की भी भूमिका होती है कि हम लोग किसमें सहयोग करें। महाराज जी को भी माने एक मनोबल को ऊंचा करे, ताकि इनको भी लगे तो हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम है और जंगल में आवाज जाए। तो हमने आग्रह किया था, आदरणीय हमारे गार्जियन हैं गंगा बाबू, हमारे चचा ऐसे हैं, जब भी हम आग्रह करते हैं तो न कभी नहीं करते। कितना भी आदमी इनको दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, बोले अच्छा, इनको भी हमने आग्रह किया तो बोले मैं बहुत अच्छा कार्यक्रम, निश्चित रूप से हम आएंगे। और सब लोग मिलजुल करके हम लोग रखे जी, सुमन जी, ध्रुव जी ऐसे कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, और विपिन जी का भी इसमें सहयोग, मार्गदर्शन दें, सभी को आगे बढ़ाने का काम करें। और हम लोग निश्चित रूप से महाराज जी के आशीर्वाद से सब जगह खड़े रहेंगे कि ऐसे बच्चों का भविष्य बने और वो गलत रास्ते पर ना जाए, वो समाज के लिए सोचे, देश के लिए सोचे। और निश्चित रूप से ऐसे बच्चे भी कुछ हमें पता चला है जो इस सेंटर से पढ़ के बड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर काम भी कर रहे हैं, और वो लोग भी सेंटर चला रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो बहुत बड़ी बात है, मानिए आंदोलन के रूप में आ चुका है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में देखेंगे कि और भी राज्य के विभिन्न भागों में भी महाराज जी का सेंटर चल रहा है, वहां भी और सेंटर खुलेंगे। और हमारे जो गरीब बच्चे हैं, पिछड़े हुए हैं, जो निसहाय हैं, तो उनको सब तरह की मदद शब्दों के साथ फिर से हम सभी लोगों को, खास करके पूर्व गवर्नर आदरणीय अपने गार्जियन गंगा बाबू महाराज जी और केसी सिन्हा जी, सुचंद्र राम जी सहित सभी इस सभागार में आमंत्रित सभी सदस्यों का हम अपने परिवार के सदस्यों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बच्चे आज अपने हाथों में किताबें लेकर घूमेंगे, बट उनका यह सपना, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक का यह सपना साकार हुआ, और इस सपने को पंख देने की, जो सपने को पंख दी गई, और इस सपने को पंख देने के बाद बच्चे आज उड़ान भर रहे हैं। और इसके पीछे
हमारे मसीहा, हमारे आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज है। एक बार जोरदार तालियां हमारे आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के लिए। इसी के साथ हमारे देश में एक और परंपरा है, अतिथि देवो भव। श्री राणा जी से मैं अनुरोध करूंगी हमारे मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए उनको सम्मान करें। राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी का स्वागत करते हुए हमारे आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। एक बार जोरदार तालियों हमारे आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज जी का स्वागत सम्मान। पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी का स्वागत करें, उनका सम्मान करें पुष्पगुच्छ के द्वारा, शॉल के द्वारा। सुनाई देनी चाहिए। हमारे बीच उपस्थित श्री शिव चंद्र राम जी पूर्व मंत्री, उनसे आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि वो आगे आए और कुछ चंद शब्द। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हमें भी पढ़ाओ संस्था के संस्थापक और बिहार के मान और शान, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को पूरे देश में प्रसारित करने वाले और पूरे देश के इतिहास में जुंगे, झोपड़ी, दबे, कुचले, शोषित पीड़ितों की गांव से उठाकर उसको शिक्षा के अलग जगाने के कार्यक्रम को करने वाले श्रद्धेय आचार्य सुदर्शन महाराज जी, इस कार्यक्रम में हम लोग के मान और सम्मान देने के लिए हमें भी पढ़ाओ संस्था को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका देने वाले आज ये एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम के में आए हमारे पूर्व राज्यपाल माननीय गंगा प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में प्रोफेसर केसी सिन्हा जी, डॉक्टर विनोद शर्मा जी, शुभम मल्लिक शाह,
दिन मुरझाओगे दफना दिए जाओगे, जीना है तो पत्थर बन के जियो कि एक दिन पूछे जाओगे, खुदा कहलाओगे, खुदा कहलाओगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you.
बोझ नहीं उठाएंगे, फवाले और कुदाले नहीं चलाएंगे, उनके हाथ में सिर्फ किताबें होंगी। जैसा कि महाराज जी कहते हैं, किसने जाना है इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम निकल आए। यही बच्चे होंगे जो कि आपके देश में एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर के रूप में आएंगे। इनके सपनों को साकार हमारे आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज कर रहे हैं। तो एक बार पुनः जोरदार तालियां हमारे बीच उपस्थित हमारे गरीबों के नसीहत हमारे महाराज जी के लिए। आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि प्रोफेसर KC सिन्हा जी, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, सब प्लीज आगे आए और हमारे बीच उपस्थित हमारे अभिभावक हमारे बच्चों के लिए कुछ चंद सब प्लीज। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय पूर्व राज्यपाल सिक्किम श्री गंगा प्रसाद जी, हमें भी पढ़ाओ संस्था के संस्थापक और देश के शिक्षाविद परम आदरणीय आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज, मंच पर उपस्थित माननीय पूर्व मंत्री श्री चंद्र राम जी, मंच पर उपस्थित श्री विनोद शर्मा जी। आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया, इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आचार्य जी को और विनोद शर्मा जी को, जिन्होंने फोन करके मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया। हमने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में तो मैं बिना बुलाए भी जाता हूं, आप तो बुला रहे हैं, निश्चित रूप से हम आएंगे। सब लोग अपने लिए जीते हैं, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन समाज के लिए जीने वाले बहुत बिरले ही होते हैं और इन्हीं बिरले लोगों में से एक आचार्य जी भी हैं। उन्होंने इस तरह इतना विजनरी है कि जो आगे चलकर के समाज में समस्या हो सकता था, ये उपेक्षित बच्चे, वंचित क्लास के बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करते तो कहीं न कहीं जाकर के ये समाज के लिए समस्या हो सकते थे। इस चीज को उन्होंने पहचाना और इस तरह का कार्यक्रम, अनोखा कार्यक्रम ये शुरुआत किया। इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है इनकी पढ़ाई करने का। तो और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपके इस कार्यक्रम में जिस तरह का सहयोग, मैं तो एक शिक्षक हूं तो पढ़ाने लिखाने का काम मैं जरूर कर सकता हूं, और आप जब भी बुलाएंगे इन बच्चों को पढ़ाने में इतना आनंद आएगा। और ये इस शिक्षा मंत्री जी भी ने कहा कि शिक्षा ही वो माध्यम हो सकता है, विशेषकर बिहार के संदर्भ में और बिहार का इस देश के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि शिक्षा ही वो माध्यम हो सकता है जिससे यह प्रदेश, यह देश उन्नति के, विकास के शिखर पर पहुंच सकता है और पुनः विश्व गुरु बन सकता है। हमारा देश विश्व गुरु था। एक समय था जब विश्व में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ था। 10,000 विद्यार्थी वहां पढ़ते थे और 1600 शिक्षक थे। जब आने जाने का कोई सुविधा नहीं था, उस समय विश्व के विभिन्न कॉर्नर से, कोने से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि यह देश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था। और आचार्य जी के प्रयास से इन बच्चों में प्रतिभा है, और यहाँ इन्होंने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इसको देख करके हमको लगा कि ये तो इन बच्चों में इतना ज्यादा प्रतिभा है कि इनके प्रतिभा को निखारने और संवारने का कोई मंच मिल जाए जो आचार्य जी ने दिया है, तो ये कोई भी
मुकाम हासिल कर सकते हैं और किसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो इन बच्चों को पढ़ाने का आपने बीड़ा उठाया है और समाज हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। हम लोग एक सामान्य परिवार से आए हैं। मंत्री जी ने कहा हम लोग भी बोरा लेकर के स्कूल में, गांव के स्कूल में जाते थे, लेकिन समाज ने हमें दिया और अब आ गया है समय पे बैक करने का, समाज को लौटाने का। आचार्य जी तो जितना समाज ने इनको दिया उसके कई हजार गुना इन्होंने लौटा दिया और लौटा रहे हैं। आपके साथ, आपके नेतृत्व में काम करने के लिए हम सभी तैयार हैं। और ये इस तरह का आपके मन में जो विचार है 20 साल पहले, आज की बात नहीं है, 20 साल पहले, 20 साल से ये संस्था चल रहा है। और आचार्य जी की लिखी हुई किताबें तो हम अक्सर मिलता है, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो बहुत सारी किताबें मिला है, हमने पढ़ा भी है। तो 50,000 इन्होंने अभी कहा था कि 50,000 स्टूडेंट्स इससे निकल चुके हैं और आने वाले दिनों में लाखों लाख निकलेंगे। और देश से, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में आप विभिन्न राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए पुनः हम आपको बधाई देना चाहेंगे और हम ये कहना चाहेंगे कि स्कूल स्टेज तक तो आप इन बच्चों को ला रहे हैं। आगे की पढ़ाई के लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और ये बच्चे इतना प्रतिभाशाली हैं, थोड़ा सा इनको मिल जाए, उचित माहौल मिल जाए, इनके प्रतिभा को निखारने संवारने का काम कर दिया जाए तो ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। मैं आपका बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद देते हुए आचार्य जी को और विनोद शर्मा जी को धन्यवाद देते हुए और परम आदरणीय पूर्व राज्यपाल जी गंगा प्रसाद जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस तरह के कार्यक्रम में इतना सरलता से आते हैं। इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इस आप इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मेरा नाम रघुरंजन आर्य है। मैं परसा का रहने वाला हूँ। सन 2007 में पटना सेंट्रल स्कूल, जिसके संस्थापक हमारे आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज हैं, उसमें मुझे स्टैंडर्ड 2 में एडमिशन हुआ और मुझे पढ़ने का मौका मिला। यह आचार्य श्री का आशीर्वाद था, मेरे सर के ऊपर यह आशीर्वाद था कि इतने अच्छे स्कूल में मैं पढ़ पाया। वरना मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इतना अच्छा स्कूल में पढ़ पाऊंगा। शायद मैं भी कहीं ना कहीं भटकता रहता, किसी नशे में लीन रहता, ताश खेलता रहता, गोली खेलता रहता। मैं शायद वो मुकाम नहीं हासिल कर पाता जो मैं अभी हूँ। अभी मैं एक सीबीएसई सेल्फ मेड स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत हूँ और इसके साथ ही हमें भी पढ़ाओ संस्था का एक केंद्र जो कि परसा थाना के मौलाना बुटीचक गांव में स्थित है, उसे मैं संचालित कर रहा हूँ। जो मेरा पटना सेंट्रल स्कूल में नामांकन हुआ था, उससे पहले मुझे भी हमें भी पढ़ाओ केंद्र कुर्थौल से पढ़ने का मौका मिला था। मुझे भी उस केंद्र के संचालक ने घर से उठाया और उन्होंने कहा चलो पढ़ो, और उस केंद्र में मुझे पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद टैलेंट हंट एग्जाम हुआ, उसमें सभी केंद्र के बच्चे, हमें भी पढ़ाओ के सभी केंद्र के बच्चे उसमें भाग लिए और उसी में मेरा चुनाव हुआ। सन 2007 में वो प्रतियोगिता हुई थी और उस प्रतियोगिता में अच्छा अव्वल मार्क्स लाकर मेरा नामांकन हुआ बिहार के नंबर 1 स्कूल पटना सेंट्रल स्कूल में, और वहां से 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। 2016 में मुझे 10th स्टैंडर्ड के परीक्षा में 9.4 CGPA से मुझे, और मैं धन्यवाद करता हूं मैं महाराज जी को कि मुझे उन्होंने
यह मौका दिया पढ़ने का, आगे बढ़ने का और इस मंच पर आकर कुछ शब्द कहने का। धन्यवाद। महोदय, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नंदलाल छपरा की निवासी हूँ। मेरा बच्चा हमें भी पढ़ाओ में पढ़ता है और उसे अच्छे शिक्षा और संस्कार मिला, जिससे कि हम बहुत बहुत आचार्य श्री सुदर्शन महाराज को धन्यवाद करता हूँ। हमें भी पढ़ाओ में ही मेरा बच्चा पढ़ता था, जिससे उसका आज 2023 में मेरा बच्चा को पटना सेंट्रल स्कूल में नामांकन हुआ है। आज वैसी हालत है जिसमें गरीबी हो अमीरी, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही हमारे देश को ऐसा काम करेगा जिससे बहुत बड़े बड़े मंत्री, विधायक, डीएम ऑफिसर बनते हैं। शिक्षा से ही बहुत लोग अच्छे अच्छे काम पे जा रहे हैं। हम आचार्य श्री सुदर्शन महाराज जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हमें भी पढ़ाओ संस्था को मैं आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उसके बाद राजऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सिक्किम के पूर्व महामहिम राज्यपाल महोदय श्री गंगा प्रसाद जी का अभिनंदन करता हूं। केसी सिन्हा पिछले दिनों एक सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया गया था, हमें भी पढ़ाओ संस्था की ओर से। जिस समाज के बीच में इस संस्था के माध्यम से काम किया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे समाज के जो लोग हैं, वो समाज जो है सबसे अंतिम पैदान पर खड़े समाज के लोग हैं, जिनका पेशा सफाई का काम है, वो झाड़ू लगाने वाले समाज से आते हैं सर। और इस समाज के लोग की आय जो है और आय का स्रोत जो है आज के डेट में अगर देखा जाए तो सभी लोग जो है कि कहीं ना कहीं जो है ठेका प्रथा पर जो है सफाई का काम करते हैं, या तो प्राइवेट में भी है तो उतनी पगार मिलती नहीं है, 2 दिन की रोटी के भी वाले हैं। ऐसी स्थिति में इस संस्था के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है और जमीनी हकीकत से भी मैं रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि हमारा अधिक समय जो है सारे लोग जानते हैं, जितने लोग आए हैं कि इन्हीं लोगों के बीच में बिकता है। और सुबह में और शाम का समय जो है इनके मोहल्ले में ही मैं कहीं ना कहीं दिखाई देता हूं, तो मैं इनके हालातों को बहुत ही करीबी से जानता हूं। और ऐसे में इस समाज का खाने का जो समस्या है वो तो किसी तरीके से कम पगार में नमक रोटी या फिर किसी भी तरीके से गुजारा हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या शिक्षा का था। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैं जितना जानता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, तो मैं जब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करता हूं और डॉक्टर अम्बेडकर और भारत के संविधान की तरफ देखता हूं, तो मैं सीआरजी राजगाड़ियाल साहब को भी याद करता हूं, उनको नमन करता हूं। इसलिए कि आज यदि वो नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर कभी भी विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। ये एक सच्चाई है और इसे स्वीकार करना चाहिए। आज जब गरीब और वंचित समाज के बच्चों को पढ़ता हुआ देख रहा हूं, उसके सपनों की उड़ान को देख रहा हूं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मैं उन्हें याद करता हूं और आज के इस व्यवस्था में आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के योगदान को देख रहा हूं, तो मैं गायकवाड़ साहब जो थे, जो बड़ौदा के
उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को विदेश भेजने का निश्चय किया और वहां से पढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो इंडिया आए और उन्हीं के व्यक्ति को वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। तो आज यदि इस सभा में जितने भी बच्चे हैं और उस बच्चों में से अगर अम्बेडकर या अब्दुल कलाम बन पाता है तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी जीत जो है वो हमें वो पढ़ाओ संस्था की होगी, आचार्य सुदर्शन जी महाराज की होगी। इन्हीं चार शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय हिंद। एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम हमें भी पढ़ाओ, जिस समारोह में उपस्थित परम श्रद्धेय आचार्य सुदर्शन जी महाराज, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.सी. सिन्हा जी, बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर श्री चंद्र राम जी, प्रबुद्ध शिक्षाविद डॉक्टर विनोद शर्मा जी, प्रबुद्ध समाज सेवी श्री सुमन कुमार मलिक जी, प्रबुद्ध समाज सेवी श्री राकेश सिन्हा जी, प्रबुद्ध समाज सेवी श्री ध्रुव सिंह जी, प्रबुद्ध समाज सेवी श्री विधान चंद्र राणा जी, प्रबुद्ध समाज सेवी श्री सुमन कुमार सिन्हा जी, श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी और मीडिया के मित्रों और उपस्थित देवी सजनों और प्यारे नामनी बच्चों, हमें भी पढ़ाओ। यह कौन कह रहा है? ये छोटे बच्चे, मुन्नामनी बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी पढ़ाओ, हमें भी पढ़ने का अधिकार है। ईश्वर ने तो दुनिया में दे दिया, ईश्वर ने पैदा किया, दुनिया में आ गए, लेकिन अब जो है तो दुनिया वालों का यह बनता है इन बच्चों को इस रूप में संस्कार दिया जाए ताकि यही बच्चा राष्ट्र का, संसार का भविष्य है, जो देश को संभाल सकता है, समाज को संभाल सकता है, समाज को बना सकता है और यह मानव मात्र का कर्तव्य बनता है। आज इस कार्य में परम श्रद्धेय आचार्य सुदर्शन जी निरंतर प्रयासरत हैं। उनके दिल में वह भावना आया कि जो बच्चे, छोटे बच्चे अब इस प्रकार रोड पर चल फिर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमें क्या करना है, वो तो आनंद में, उसी में आनंद समझते हैं, उसी धूल में, उसी गंदगी में, उन्हीं चीजों में वो रहते हुए अपने आप को उसी में आनंद अनुभव करते हैं जब तक उन्हें कोई संस्कार न दिया जाए, उन्हें न बनाया जाए। तो यह जो है सो यह एक मानव मात्र कर्तव्य बनता है कि जहाँ पर अपने आप के बारे में सोचते हैं, अन्यों के बारे में चिंता करना, सोचना, यह जो है सो मानव मात्र का कर्तव्य बनता है। अब छोटा बालक जो चाय बेच रहा था, अब कौन जानता था कि कल ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? उस समय तो कोई कल्पना भी कर सकता था क्या कि जो रेल के डब्बे में चाय ले जाकर बेच रहा है? उसी प्रकार अब्दुल कलाम जी और उनके पिताजी नाम मरम्मत करने वाले एक गरीब का बेटा, और उसके अंदर यह प्रतिभा है, इसकी कल्पना उस समय कर सकता था क्या? यह चल करके इतना बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रपति तो वो दल के आधार पर बनता है, लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक बनेगा यह कौन जानता था? कौन जानता था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इतने बड़े विद्वान और संविधान निर्माता इस प्रकार बनेंगे? तो यह तो हर बच्चे के अंदर में प्रतिभा है, लेकिन
अब उस प्रतिभा को उजागर करना यह मानव मात्र का कर्तव्य बनता है कि उन बच्चे के प्रतिभा को कैसे उजागर किया जाए, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। और देखिए यह जो है कि प्रतिभा कोई यह कंडीशन में नहीं पड़ता है। अलग बात है कि बड़े घर के बेटे हैं, वो गाड़ी पर स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में उन्हें पहुंचाया जाता है, लेकिन जो फुटपाथ पर काम करने वाला, खोमचा बेचने वाला, देखा गया है कि उनके बच्चे अच्छा नंबर लाया है, फर्स्ट हुआ है। इस प्रकार ऐसा देखा जाता है कि गरीब के बच्चे, उनके अंदर भी प्रतिभा है। प्रतिभा को उजागर करना यह सबों का फर्ज बनता है। इसलिए आज इस कार्य को करना और यह सबों का दायित्व बनता है। यह कहा जाता है जन्म लेना भाग की बात है। यह पता नहीं है कौन किस घर में कहाँ जन्म लेंगे, यह भाग की बात है। और मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु में समय कोई, उसका समय निश्चित नहीं है। बच्चा भी मर रहा है, जवान भी मर रहा है, बुरा ही मर रहा है। और अभी तो कोरोना में एक नहीं लाखों लोग दुनिया से चले गए, परिवार के परिवार समाप्त हो गए। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह कर्म की बात है। जैसा कर्म आप करेंगे, ये हमेशा, आज आचार्य सुदर्शन जी हैं, अस्थायी तो रहना नहीं है, दुनिया से सबको जाना है, मगर इन्होंने जो कार्य किया, और हमेशा याद, आज कई लोग यहाँ पर आकर के अपनी बात बताए कि इनकी देन है जो मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो लोग याद कर रहे हैं, आज इस बात को याद करते हैं कि आचार्य साहब की या उनकी ये देन है, इस प्रकार करें, मेरे कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार यह जो है सो कहा गया कि यह जो कार्य मैंने किया जाए कि ताकि जिससे दुनिया का, राष्ट्र का भला हो, इसके लिए कार्य करना है। और यह विगत 20 वर्षों से, इससे अधिक से शिक्षा को क्षेत्र में जगाने में इस प्रकार का कार्य आचार्य सुदर्शन जी निरंतर कार्य में लगे हुए हैं, कार्य में कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्य को करते हुए और समाज को, और साथ साथ इन छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें पता भी नहीं है कि हमें क्या करना है, अरे इन्हें इन बच्चों को आप लगा दें ऐसे ही रोड पर खेलने में, उसी में इसको आनंद आ जाएगा। मगर जब इनके अंदर धीरे 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 संस्कार दे देंगे तो यह आगे बढ़ेगा। तो ये कहा जाता है ना कि गीली मिट्टी जो है, तो गीली मिट्टी से फनकार जो है, चाहे वो राम की मूर्ति बना दे, गाय की मूर्ति बना दे, किसी और जानवर की मूर्ति बना दे, और कोई खिलौना बना दे, और बनाने के बाद उसे आग में पका देता है, हवा में, पकने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं होता। पहले तो गीली मिट्टी में जैसा चाहे उसे परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन पकने के बाद परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार अभी छोटे बच्चे हैं, यदि उनके अंदर संस्कार, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा बन जाएगा। और नहीं तो क्या, आज जो आतंकवाद है, कई ऐसे इस प्रकार चोर डाकू गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्या कहा, अब उनके अंदर वही संस्कार मिला। अब मिलने के बाद ये नहीं कि अनपढ़ गंवार है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनको संस्कार, वही संस्कार मिला। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है, और इस प्रकार वो गलत कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये कहा है कि उस प्रकार कैसे आज समाज के अंदर कैसे शांति आए, कैसे अच्छा वातावरण बने, कैसे लोग आज भयभीत हैं तो भयभीत न रहे, इस प्रकार यह समाज का दायित्व बनता है कि समाज इस प्रकार का माहौल बनाए, इस प्रकार का वातावरण बनाए। अरे हमारे यहाँ तो उदाहरण है, राम का उदाहरण है, कृष्ण का उदाहरण है, ऐसे अनेकों महापुरुषों का उदाहरण है, दूसरा संसार में न मिलेगा। और कैसा ठीक ही चंद्रबाबू ने मैंने ये
श्री चंद्रराव ने ठीक ही कहा कि यह जो है भारत जो है, भारत तो एक ऐसा भारत देश रहा है तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। संसार भर के लोग ज्ञान विज्ञान सब कुछ सीखने के लिए, अपने इस चीज को कुलपति जी महोदय ने भी बोला कि सब सीखने के लिए आते थे। भारत में हर चीज का, हर क्षेत्र में भारत आगे था, लेकिन काफी अर्से तक भारत गुलाम था और गुलाम रहने के कारण हमारी कला कौशल, हमारी संस्कृति, हमारी जो हुनर, उन सबों को समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद फिर हम जागे हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबों का फर्ज है। अभी मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। अब उसके पीछे मकसद कि जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में प्राण की आहुति दी, एक नहीं लाखों ने आहुति दी है, तब देश आजाद हुआ है, अपनी कुर्बानी दी है। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते रहे, इसलिए देश आजाद होगा, देश खुशहाल होगा, देश के लोग मैंने खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करेंगे, गर्व से कहेंगे हम आजाद देश के वासी हैं। इसके लिए इस प्रकार लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और हम आज उन शहीदों को याद करें, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें कि जिनके बदौलत आज हम आजाद देश के वासी हैं। तो यह उनकी बहुत बड़ी देन है। इसी प्रकार कहने की अब जो है दायित्व हम सबों को बनता है, आत्मनिर्भर भारत बने। अब भारत इस प्रकार आत्मनिर्भर करी तो आत्मनिर्भर क्या, संसार को सब कुछ देता था, तो आज भी आज तो है कि आज इस प्रकार आज भारत आगे बढ़े, इसके लिए हम सबों को कार्य करना है। तो आज इस अवसर पर मैं महाराज जी के आचार्य सुदर्शन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिस बेड़ा को उठाए हैं यह सचमुच अति सराहनीय कार्य है कि उन छोटे बच्चों को जिसे कोई जानकारी नहीं है हमें क्या करना है, और उनके अंदर संस्कार दे करके उन्हें कुछ इस लायक बनाना ताकि वो अपने आप को समझ सके, अपने को पहचान सके और इस रूप में अपना जीवन ही नहीं बल्कि औरों के लिए वो लाभदायक बने। यह कार्य करने की आवश्यकता है और इसके लिए आज जरूरत है। और नहीं तो यह कहा गया जिंदगी एक अभिलाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है, अपने आप में परिभाषा है, संभल गया तो जिंदगी नहीं तो एक तमाशा है। इसलिए जिंदगी का बड़ा भारी महत्व है, जिंदगी का बड़ा भारी महत्व है कि हम मेरे रहते हो क्या कुछ कर सकते हैं। ये तो कहा गया लंबी है राहें बढ़ते जाना, लंबी है राहें बढ़ते जाना, देख मुसाफिर थक मत जाना। ये यदि कुछ मिल जाए तो मत इतराना, यदि कुछ मिल जाए तो मत इतराना। सफर बड़ा है, मैं ध्येय बड़ा है, सफर बड़ा है और बाधाओं को पार करके आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। जिंदगी की बहुत बड़ी छलांग मारना है, बहुत आगे बढ़ना है, इसका कोई और अंत नहीं है कि कितना आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जितनी अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए जितना आगे बढ़िए उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं और समाज के हित के लिए काम कर सकते हैं। आज इस अवसर पर जिस उद्देश्य से आज यह आयोजन किया गया तो यह किया गया इस प्रकार सभी लोग यदि छोटे छोटे इस प्रकार एक संकल्प ले ले कुछ न कुछ इस प्रकार का कार्य करेंगे। इनमें जो महाराज जी जो बेड़ा उठाए हैं इनमें हर प्रकार का सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से समाज का बड़ा भला होगा, समाज का कल्याण होगा और समाज आगे बढ़ेगा। और समाज का देखिए, समाज के अंदर शुद्ध वातावरण, समाज के अंदर अच्छी वातावरण तो सभी लोग चैन से रहेंगे। और नहीं तो समाज के अंदर यदि गलत माहौल बन जाएगा, आज उन जगहों पर जहाँ आतंकवाद फैल रहे हैं क्या स्थिति है, वहाँ पर कोई चैन से है क्या? हमेशा यह भय सवार की कब हमारी मृत्यु हो जाए, इस प्रकार का वातावरण वहाँ बना हुआ है उन जगहों पर जहाँ जहाँ आतंकवाद फैल रहा है। इस प्रकार आज वैसे आतंकवाद को बढ़ावा न देना सबों का दायित्व है, गलत तत्व को बढ़ावा न देना और जो गलत कार्य जो हो रहा है इस प्रकार उसे रोकना, यह
मानव मात्र का एक कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। जहाँ राम के और कृष्ण को याद करते हैं, क्यों? उन लोगों ने गलत कार्य को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि वैसे लोगों को नरसंहार किया, वैसे लोगों को समाप्त किया जो गलत कार्य कर रहा था। तो उन सबों आज हमारे पास उदाहरण है, ऐसे ऐसे महापुरुषों का उदाहरण है, ऐसे ऐसे प्रतापी व्यक्तियों का उदाहरण है। उनसे उदाहरण लेते हुए हम लोग कार्य करें और इस प्रकार इन छोटे बच्चे तो आगे बढ़े, तरक्की करें। इस अवसर पर मैं पुनः महाराज जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और छोटे छोटे बच्चों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ ये बच्चे लोग आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बढ़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में सुधार लाएं, साथ ही साथ समाज के हित के लिए काम करें। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से इन छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे के अंदर और अच्छे संस्कार दें भगवान। इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और महाराज जी के प्रति बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। निशा कुमारी है, मैं यादपुर सुलम से आई हूँ। सबसे पहले मैं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमें भी पढ़ाओ संस्था के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें पढ़ने का साधन एवं निःशुल्क शिक्षा देने की कृपा की है, जिससे हम बच्चों का शिक्षा के प्रति सूची और उत्साह बड़ा हो कि हम भी पढ़े और आगे बढ़े। और मैं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं सभी कि हमें पढ़ने का साधन एवं निःशुल्क शिक्षा देने की कृपा की है, जिससे हम बच्चों का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह बड़ा हो कि हम भी पढ़े और आगे बढ़े। और मैं आचार्य श्री सुदर्शन जी और हमें भी पढ़ाओ संस्था के सभी सदस्यों का भी से वादा करती हूँ कि हम अच्छे और शिक्षित और अच्छे इंसान बनेंगे और अपने देश के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। गुमनाम बन गई, जीवन से अनजाने बन गई, जीवन की पहचान है शिक्षा, माता का वरदान है शिक्षा, जीवन की पहचान है शिक्षा, भारत का स्वाभिमान है शिक्षा, विजन बन की तान बन गई, शिक्षा क्यों गुमनाम बन गई, जीवन से अनजाने बन गई, शिक्षा क्यों गुमनाम बन गई, जीवन से अनजाने बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। बड़ा सौभाग्य है इस मंच पर उपस्थित मेरे मित्रगण यहाँ है और इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे बच्चे हैं यहाँ, जिनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल मैंने बताया था कि 20 वर्ष से तो मैं काम कर रहा हूँ शिक्षा इसमें, हमें भी पढ़ाओ के लिए। यो तो 1960 में जब मैंने मैट्रिक पास एमए पास किया तो उस समय से ही मेरे मन में यह चिंता लगी हुई थी। यह यात्रा मेरी चल रही है पिछले 60 वर्षों से और तब से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन हमें भी पढ़ाओ का कार्यक्रम तब आया दिमाग में जब एक दिन चितकोहरा पुल के ऊपर से मैं निकल रहा था और कुछ बच्चों को मैंने नंग धड़क हालत में खेलते हुए देखा। तो वहां से मैं उतरा, गाड़ी मैंने रोक के भीतर जाकर देखा
तो चौधरी जी थे, राम लखन चौधरी, क्या ललितेश्वर चौधरी, कौशल नगर के बड़ा ही मलिन बस्ती में रहने वाले चौधरी जी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि महाराज जी हम क्या कहें, हमारे बच्चों को तो बाथरूम जाने के लिए भी जगह नहीं, क्योंकि वे लोग पुल के नीचे रहते थे और उसी जगह सोना उस 10 फीट की खोली में, उसी में बाथरूम जाना, खाना पीना रहना। तो मेरे मन में थोड़ा यह भाव बड़ा चित्त लगा, मैं बड़ा उद्विग्न हो गया और मैं स्कूल आया, पटना सेंट्रल स्कूल में, और मैं सोचने लगा, कुछ मित्रों को बुलाया, टीचर्स को, हमने कहा कि मेरे मन में यह बात आ रही, गरीब बच्चों के लिए क्या किया जाए। तो हम लोग अभी स्कूल चला रहे हैं, बड़े बड़े बैनर वाले स्कूल चला रहे हैं, जहाँ पर बहुत खर्च होता है, बहुत पैसे लगते हैं। यह दिमाग में आया, जो स्लोगन अभी दीवार पर आप फोटो देख रहे हैं, एक बच्ची खड़ी है स्लेट लेकर, और मान लिया जाए किसी भी बड़े स्कूल के सामने खड़ी होकर वह कह रही है कि बड़े बड़े लड़के तो आते हैं टाई बांध के, बड़ी बड़ी गाड़ियों से पढ़ने आते हैं, और हम लोग स्कूल के सामने जाते हैं तो दरवान धक्का मार के निकाल देता है, हम क्या करें। तो वह लड़की यही सवाल पूछ रही है स्कूल वालों से कि कब तक बड़ों को पढ़ाते रहोगे, तुम्हारी कुछ नजर मेरी ओर भी तो आनी चाहिए, हमें भी पढ़ाओ। मैं भी इसी समाज का व्यक्ति हूं, जितना पावर शक्ति आपको है उतना ही पावर मुझे भी है। अभी शिवचंद्र बाबू बोल रहे थे, उसी परिवार, उसी पिछड़े वर्ग से भी आते हैं, और अभी इनको कहा गया कि पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जैसे व्यक्ति कभी पूर्व होते ही नहीं है, हमेशा वर्तमान रहते हैं। ऐसे लोग जो जिनके सीने में आग जल रही हो, और जो स्वीकार करता हो कि मैं वहीं से आया हूं, आजकल तो हम लोग भूल गए। और मैं तो आपको कहूंगा कि एक देहात में कहावत है, जेकरा पाँव न फटे बीमाई से की जाने पीर पराई। तो हमनी सब जतने वही समाज से आए थे, हमनियों के जन्म भेल खेत के मेड़ पर, और सबसे पहले 1954 में जब हम मैट्रिक पास कैली, तो वही सब बड़ा आश्चर्य लोग हो कि कैसे पास कर गए पढ़ के 1954 से लेके। तो शिवचंद्र बाबू, आप हमारे समाज के, हमारी जो व्यवस्था है उसके आप प्रतिनिधि हैं, प्रतीक हैं। आपने बता दिया कि कोई व्यक्ति नीचे से उठकर कैसे ऊपर तक आ सकता है। आपने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था, बड़ी आपने संघर्ष किया होगा, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आज मैं भी कहता जब मेरा जन्म हुआ गांव के खेत के मेड़ पर, और तब हम लोग भैंस चराते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, और उस समय कबड्डी खेलते थे। आज हमारा कबड्डी वही गुल्ली डंडा आई क्रिकेट बन गया है। तो हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं अपने पूर्वजों को, अपने स्वाभिमान को, सब भूल जाते हैं। तो आज जो जिन बच्चों पर हमारी नजर है, अभी कभी सोचिए, आजकल 5 रुपया के लिए लोग लड़ाई कर लेता है, उसका हड़प लिया, उसका जीत गया, उसको बेईमानी कर लिया। इन बच्चों को आज हमारा जो ये आज देखा कि कुछ बच्चों, सभी लोग आए नहीं है, सभी ब्रांच के बच्चे नहीं आए, हम लोगों ने नहीं हटते हैं। हम लोगों ने कहा कि गेस्ट लोग आवेंगे, बैठेंगे, बच्चों को रोको, अरे कभी मजा आए। हम लोग अभी तुरंत फिर 2 तारीख को करने वाले हैं, सभी ब्रांच के बच्चों को बुला के पटना सेंट्रल स्कूल में उनको भोज खिला लगे, दही चूड़ा खिला लगे। हम लोग अपने भी खाते हैं। जितेंद्र बाबू आप भी आइए, हम तो कहेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी से भी, अरे आप भी आइए, बैठ के थोड़ा बच्चों के साथ दही चूड़ा खाइए।
और सब कुछ व्यवस्था हमारे बच्चे कर। अब कभी आप लोगों ने सोचा कि इन बच्चों, देखिए इनकी आंखों में, देखिए कौन सा सपना तैर रहा है। ये सोचते होंगे कौन सी गलती हमारी हुई है कि आज हम बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, गाड़ी पर नहीं चल रहे, बड़े बड़े भवन में नहीं रह पा रहे हैं, झुकी झोपड़ी में रहते हैं, यहाँ बड़का बड़का 28 मच्छर वो आदमी के काट रहा है, उसमें रहता है। ये भारत के ही नागरिक है, कहीं बाहर के लोग नहीं है। अभी अम्बेडकर साहब और सबसे बड़ा प्रतीक तो जगजीवन राम को हम जानते हैं, हम लोग मिले थे उनसे बड़ा इतना प्यार से। उनकी बेटी भी, हम लोग हमारी किताब का एक बार लोकसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी वचन किया था। हम बहुत परिवार में रहे, बहुत नजदीक से उनको जानते, उन्हीं का दिया हुआ है समता मूलक समाज। जगजीवन बाबू ने कहा था हमारे देश में समता मूलक समाज की जरूरत है। कैसे होगा? अरे जितने बड़े बड़े घर मकान बन रहे हैं, इसीलिए अब तो हमको तो पीड़ा होती है देखकर। बड़े एम्स बनेगा पटना में, यूनिवर्सिटी बनेगा पटना में, हाई स्पीड रोड बनेगा पटना में, बड़े बड़े महल भवन, बड़े सब कुछ सब पटना में। गांव में क्या होगा? हम 85% लोग हम आज भी गांव में रहते हैं। मेरा घर सीतामढ़ी में, और आज भी हम लोग जाते हैं वही चटाई पर बैठ के हम मकई के भूजा खाते हैं, क्योंकि समाज हमारा वहां रह रहा है। इन बच्चों को छोड़कर आगे बढ़ने की कल्पना करना एकदम बेईमानी है। हम कैसे छोड़ देंगे? हमारा विधायक था पहले, अब तो नहीं है, दिनकर राम, हम लोग उसी में आते हैं। बचरा उसने एक घर बनवाया इन गरीब बच्चों के लिए। कौन करता है आजकल? अपने 5 रुपया के चलते तो हम बेईमानी कर लेते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, एक चंदा मांगने जाइए, कभी समझते हैं कि इन बच्चों के ड्रेस पर इतना खर्च होता होगा, कहां से आ रहा है? इसके माता पिता के पास पैसे नहीं, 3 को व्यवस्था करना पड़ता है, टीचर भेजना पड़ता है, उनको पढ़ाओ, उनको मुख्य धारा में जोड़ो। जितनी शक्ति हम लोग कर रहे हैं, और हम सभी यहाँ जो सेमिनार किया गया, इसका उद्देश्य यह है कि आप जगिए। अरे भीख मांगने से जिंदगी नहीं चलेगी, आप पढ़िए, अपना अधिकार प्राप्त करिए। कितने दिन तक दूसरे के सामने हाथ पसारते रहेंगे आप? समय चला गया, अब आगे बढ़ने। इन बच्चियों को कभी कल्पना कर लीजिए, 10 साल के बाद, ये छोटी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, 10 साल के बाद अगर ही नहीं पढ़ी, क्या करेगी? गोबर पाती रहेगी, ठेला चलाती रहेगी, कुछ ऐसा काम करेगी गलत सलत इधर उधर। मुझे पीड़ा होती है जब स्टेशन पर जाकर मैं देखता हूं बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 साल 7 साल, धूल उड़ा रहे हैं, ईटा मार रहे हैं। हाँ, एक बार और जो एक व्यक्ति जा रहा था गाड़ी से, और 7 लड़कों ने ईटा उठाया और फेंका, तो हम लोग जाकर पकड़ेंगे, क्यों, क्या कर रहे हो? कहते हैं कि गाड़ी पर चढ़ के चलता है। हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा क्या? तो कैसे मौका दिया? इनको पढ़ाइए, इनको पढ़ाइए। आज जितना भी आप देख लीजिए, हम 85% लोग रह रहे हैं गांव में। सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या 15% के लिए, बड़े हॉस्पिटल 15%, जहां जहां जाइए। अरे बिहार में अभी भी माननीय मुख्यमंत्री ने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है, और हम तो धन्यवाद देते हैं। अभी तो आश्वस्त हो गए हमारे लालू बाबू। लालू बाबू का स्वयं जाते थे सेंटर पर, उनका फोटो निकला हुआ आज भी है, हम लोग प्रोस्पेक्टस में, वो पढ़ाते थे। कहा हो सुदर्शन जी, अब हमने के मिल के बच्चा सबके पढ़ावे के बाद, और तुरंत कभी किताब के लिए कुछ
हम लोगों की व्यक्तिगत बात होती, वो करते थे, लेकिन आज कहाँ लोग कर रहे हैं। हम केवल आपको देखकर आंसू बहा सकते हैं, खूब रोएंगे आपको देख के, करेंगे कुछ नहीं। लेकिन आप तमाम जितनी बहनें बैठी हैं, आप इन बेटियों को बिगड़ने मत दीजिए। एक बात जरूर कर दीजिए, आपकी बेटी भी एक दिन IAS IPS। अच्छा ये बताइए, किसी बड़े आदमी का बेटा को कहीं IAS बन गया है? ना मिले। IAS कौन बनेगा? जो गरीब है। आज शिवचंद्र बाबू मंत्री बन गए क्योंकि ये गरीब परिवार से आते हैं, नहीं तो फिर जो संपन्न बड़े बड़े लोग हैं कौन पढ़ता है जी। तो आज आपका समय है, हम लोग आपके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बच्चों के जितने भी हमारे सेंटर चल रहे हैं पटना में, वहां जो बच्चियां पढ़ रही, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर पढ़ाइए। एक काम और करिए, इन बच्चियों को बीड़ी सिगरेट नशा या इससे बचाइए। और यह तब बचेगा जब उसके सामने में आप बीड़ी सिगरेट मत पीजिए। अगर आपने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू किया तो आपकी ये फूल सी बेटी है, फूल सा बेटा है, वो अभी गलत काम करना शुरू कर देगा। हम लोगों को पीड़ा हो रही है, हम लोगों को पीड़ा है इस बात की, ये हमारे बच्चे भटक रहे हैं, गोली डंडा खेलते हैं, पान पराग और गुटखा खा रहे हैं। ये बच्चा कभी भी IAS IPS बन सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन। देखिए तो इनका मासूम चेहरा, लाली है चेहरे में, इतना सुंदर सुंदर बच्चा। और अगर इनको गाइडलाइन नहीं मिला, मैं नहीं कहता कि बिहार सरकार की तरफ से यह प्रयास कम है, स्कूल तो सारे खोले गए, हजारों लाखों स्कूल चल रहे बिहार, लेकिन हम लोग इतने ईमानदार लोग हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। आज इनको पढ़ाने की जरूरत, अगर इनको ठीक से पढ़ाया गया तो मान लीजिएगा कोई हजार अम्बेडकर साहब, बाबू जगजीवन राम की तरह, बाबू शिवचंद्र राम के तरह बहुत लोग निकल जाएंगे समाज के जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो आप तमाम लोग जितने भी बहने माताएं हैं, आप अपनी बेटी को पढ़ाइए जरूर। कोई दिक्कत हो किताब में, पेंसिल में, कपड़ा में, अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोगों के टीचर वहां बैठे रहते हैं, आप उनको बताइए। किसी भी बहाने पढ़ाई मत छोड़ाइए। अभी यारपुर में हम लोग ब्रांच खोल रहे हैं, यारपुर में इतना पिछड़ा क्षेत्र है वो, अगर आप थोड़ा रेगुलर कर दीजिए अपनी बेटी बेटा को, तो आपके घर से भी लोग अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर निकल सकते हैं। हम तो आप ही से मांगेंगे। तो एक ही बात ध्यान रखिए कि अपनी बेटी और अपने बेटा के सामने में कोई गलत काम मत करिए। सिगरेट, शराब, नशा, गांजा मत करिए, नहीं तो बच्चा भी सीख लेगा। आप तो बिगड़ गए ही हैं। आपका बच्चा जो भगवान फूल के तरह बनाए हुए है, वो बच्चा भी गलत रास्ता पर चला जाएगा। आज तमाम लोगों का आशीर्वाद आपके बच्चों को मिल रहा है। भगवान ने करे एक दिन आपका बेटा इन लोगों से भी बड़ा आदमी बन जाए और तब आपको बना सकते हैं आप। शर्त यही है कि बच्चों को रेगुलर पढ़ाइए। और इतना बड़ा कृष्णा निकेतन स्कूल लड़कियों के लिए, पटना सेंट्रल स्कूल, उधर पाटलिपुत्रा, उधर कंकड़बाग, पटना सिटी, तमाम जगहों पर, गांव में भी हम लोग चले गए, परसा बाजार वहां तक भी चले गए हैं। अब उनमें अपने बच्चों को रेगुलर पढ़ाइए और उनको सहयोग दीजिए, उनके शरीर की सफाई कराइए। आजकल बहुत बीमारी फैल रही है। बच्चों को शरीर की सफाई करना सिखाइए। गर्मी का मौसम है और शरीर को सुरक्षित रखने का की विधि सिखाइए बच्चों को। दौड़ाइए, एक्सरसाइज कराइए,
एक बात और आपको बता दें, बगल में रांची है आपका, अभी चले जाइए किसी दिन, मोराबादी मैदान है एक, वहां जितनी भी आदिवासी लड़की है वो 5 बजे भोर में निकलती है घर से और कुछ नहीं करती, केवल दौड़ती है, दौड़ती रहती है फील्ड में। अगर आपकी बेटी दौड़ने का अभ्यास कर ले तो किसी दिन उसका चुनाव, केवल दौड़ना, अगर दौड़ने में वो अव्वल क्लास की हो जाती है तो किसी दिन उसको दिल्ली में चुनाव हो जाएगा, और दिल्ली में चुनाव हो जाने के बाद और कुछ नहीं करना है, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, केवल दौड़ना। दौड़ कर दिल्ली जाएगी और दिल्ली से ओलंपिक खेलने विदेश चली जाएगी, और एक बार अगर विदेश चली गई तो 70 लाख रुपया मिलता है उस आदमी को। तो इतना बड़ा मौका भारत सरकार ने दिया है। हम लोग चाहते हैं कि आप तमाम लोग अपने बच्चों को उस नजर से तैयार कराइए ताकि कल आपको यह नहीं कहना पड़े कि हम दलित हैं। अरे दलित वह है जिसका विचार गंदा है, चरित्र गंदा है, आचरण गंदा है। आप कैसे दलित होइएगा? आप तो अम्बेडकर की संतान है, आप जब जीवन बाबू की संतान है, इसलिए अपने को छोटा मत समझो, कभी भी अपने को छोटा। हम गरीब हैं, हम दलित हैं, हम बेकार है समाज की, कब मत सोचिए। अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। एक छोटी सी बात मैं कहूँ, जितनी भी माताएं बैठी है, शिवाजी महाराज जब बचपन में उनके पिता की हत्या हो गई थी तो जंगल में चले गए, उनको निकाल दिया गया। जीजाबाई नाम था उनकी मां का। तो प्रतिदिन जीजाबाई आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप भी अपने बेटा बेटी को ऐसे ही कहिए। प्रतिदिन वो कहते थे, उनकी मां कहती थी कि बेटा यह राज तुम्हारा है, यह मुगलों ने इसे तुम हड़प लिया है, तुम एक दिन राजा बनो। और कहते कहते शिवाजी महाराज एक देश के राजा बन गए। आप भी अपने बच्चों को कहिए कि तुम कर सकते हो, कोई भी काम तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, आगे बढ़ते रहो। और अपने बच्चे को गरीब मत कहिएगा। आपका बच्चा गरीब नहीं है, गरीब होगा दूसरा कोई, आपका बच्चा कभी भी गरीब नहीं है। गरीब आदमी नहीं बनता, उसका दिमाग गरीब बन जाता है। हम तो आप लोगों को भी कहते हैं, बड़े लोगों, कभी भी अपने को गरीब, हीन, रिजेक्टेड कभी मत समझिए। एक ही बात सोचिए, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। कितनी बड़ी शक्ति हो आप में, यस आई कैन टच द स्काई। और मैंने यही कहा था, किताब में मैंने लिखा, गो वेयर नन हैज गॉन। तुम वहां तक जाओ जहां तक आज तक कोई नहीं गया। क्या समझते हैं कि बहुत बड़े लोग, गंगा बाबू क्या बहुत अमीर रहे होंगे बचपन से, इन्होंने कर्म किया तो आज राज्यपाल बन गए। आप भी कर्म करिए, आप भी राज्यपाल, राष्ट्रपति बन सकते हैं। हमको मन को छोटा नहीं करना है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर उपस्थित हमारे सुखविंदर बाबू, गंगा बाबू, केसी साहब, तमाम लोग जो है, और इस कार्यक्रम के आयोजक विनोद बाबू, राकेश जी, राणा जी, तमाम लोग ने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हंसो 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 हंसो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हाँ ये ऊपर उठा, हंसो हंसो और हंसो।